सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का पोल साइंस का हमारा टॉपिक चला हुआ था प्रतिनिधित्व मंडल, यानी चुनाव एवं प्रतिनिधित्व मंडल, और उसका हम पॉइंट कर रहे थे स्वतंत्र चुनाव निर्वाचन आयोग। यानी उस निर्वाचन आयोग के बारे में हम पढ़ रहे थे कि उसके पास क्या क्या मुख्य शक्तियाँ होती है और किन किन क्या क्या कार्य होते हैं, इस बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्यों के बारे में पढ़ेंगे आज के इस पीरियड में। आशय है कि प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजना होगा। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि कोई भी सरकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को न हटा सके और चुनाव को उसकी तरफदारी करने से मना कर सके। यानी चुनाव आयोग क्या होता है, स्वतंत्र होता है, उस पर सरकार का कोई भी प्रभाव नहीं होता। निर्वाचन आयुक्तों को भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है, यानी वो बहुत बड़ी पावर होती है चुनाव आयुक्तों को हटाना। वह मतदाता सूचियों को नया करने के काम की देखरेख करता है। प्रश्न बनता है कि चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य है। तो प्यारे बच्चों, ये आप महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर याद करें और इसके सारे के सारे जो भी पॉइंट हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ें। पूरा प्रयास करता है मतदाता सूचियों में गलतियां न हो, अर्थात पंजीकरण मतदाताओं के नाम न छूट पाएं और न ही ऐसे लोगों के नाम हो जो मतदान अयोग्य हो और जीवित न हो, यानी मृत्यु हो चुकी हो जिनके मतदाता सूची से नाम हटा दिए जाएं। वह चुनाव का समय और चुनाव का पूरा कार्यक्रम तय करता है। इस कार्यक्रम में निम्न बातों का उल्लेख होता है: चुनाव की अधिघोषणा, नामांकन प्रक्रिया, शुरू करने की तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि और चुनाव परिणामों की घोषणा। ये सारे काम किसके हैं? निर्वाचन आयोग के या चुनाव आयोग के। वह चुनाव का समय और चुनाव का पूरा कार्यक्रम तय करता है। इस कार्यक्रम में निम्न बातों का उल्लेख होता है: चुनाव की अधिघोषणा, नामांकन प्रक्रिया, शुरू करने की तिथि, मतदान तिथि और मतगणना तिथि। ये सारी बातें। इस पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। वह पूरे देश में किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को इस आधार पर स्थगित या रद्द कर सकता है कि वहाँ माकूल माहौल नहीं है, यानी चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं है। तो निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों, उनके उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू करता है। वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने की आज्ञा दे सकता है यदि उसे लगे कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से उचित और न्यायपूर्ण नहीं थी, तो वह दोबारा मतगणना कराने की आज्ञा दे सकता है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है कि उन्हें चुनाव चिन्ह निर्धारित करता है। निर्वाचन आयोग के पास बहुत सी सीमित कर्मचारी होते हैं। वह प्रशासनिक मशीनरी की मदद से चुनाव कराता है, यानी जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी ड्यूटियां लगाई जाती हैं। लेकिन इस बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने वाले चुनाव संबंधी कार्यों के संबंध में आयोग का पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण हो जाता है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य और केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव संबंधी कार्य दिए जाते हैं। इस संबंध में निर्वाचन आयोग उन पर पूरा नियंत्रण होता है। निर्वाचन आयोग इन अधिकारियों का तबादला कर सकता है या उनके तबादले को रोक सकता है। अधिकारी निष्पक्ष ढंग से काम करने में विफल रहे तो आयोग उसके विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकता है। विगत वर्षों में निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में उभरा, जिसे चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। उसके चुनाव प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से काम किया। निर्वाचन आयोग का इतिहास इस बात का गवाह है कि संस्थाओं और कार्य प्रणाली में प्रत्येक सुधार के लिए कानूनी और संवैधानिक परिवर्तन आवश्यक नहीं है। यह आम धारणा कि 25 वर्ष पहले मुकाबले आज का निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और प्रभावी, यानी स्टार्टिंग में कुछ और था, आज इसके पास और ज़्यादा पावर आ गई है। ऐसा इसलिए है कि निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ, उसकी संवैधानिक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल निर्वाचन आयोग में केवल उन शक्तियों का ही प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना शुरू कर दिया जो उसे संविधान में से पहले से ही प्राप्त है। 1951-52 के लोकसभा
में 16 चुनाव हो चुके हैं, यानी यह 17वीं लोकसभा चुनाव है जो चल रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभाओं के अनेक चुनाव उपचुनाव कराए गए। निर्वाचन आयोग में असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर जैसे हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में चुनाव कराने में अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उसे 1991 में पूरी चुनाव प्रक्रिया के बीच में ही रोकना पड़ा, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। निर्वाचन आयोग को 2002 में अन्य गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा, जब गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई, चुनाव कराना पड़ा। लेकिन निर्वाचन आयोग ने पाया कि राज्य में अप्रत्याशित हिंसा के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना तुरंत संभव न था। निर्वाचन आयोग में राज्य के विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय में निर्वाचन आयोग का इस निर्णय को वैध ठहराया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं निर्वाचन आयोग सावधान, चुनाव जितना मुश्किल काम होता है, नई आचार संहिता सही है, स्वच्छ मतदान, कड़े अनुशासन जैसी मुसीबतों का सामना झेलना पड़ता है। नेताजी चुनाव आयोग से डर गए हैं। वे कह रहे हैं निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव चुनौती को झेलना है। नेता चुनाव आयोग से डरते हैं। क्या यह स्थिति लोकतंत्र के लिए अच्छी है? यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। निर्वाचन आयोग की इन शक्तियों को विशेषाधिकार के बारे में आप क्या सोचते हैं? निर्वाचन आयोग चुनाव संबंधी कार्यों में लगाए गए कर्मचारियों को आदेश दे सकता है। सरकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटा सकती। आयोग के मुख्य चुनाव को रद्द कर सकता है और उसे निष्पक्ष न लगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए भी हमारा जो पॉइंट बनता है, निष्पक्ष चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के क्या क्या काम है, वो किस प्रकार से चुनाव को हैंडल करता है, किस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न करता है, इन सारी बातों पर आप विस्तार पूर्वक नोट्स तैयार करेंगे। और कल हम चुनाव में किन किन सुधारों की आवश्यकता है, इस महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चुनाव आयोग के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में आप आज विस्तार पूर्वक लिखें।